हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 26,900 पे है। कपल ऑफ आवर्स बैक, तकरीबन 2 घंटे हुए होंगे, हमने ऊपर की तरफ एक अच्छा क्विक पंप लिया और उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल में फ़ौरन नीचे की तरफ आ गए थे। अगर आप देखें तो हमारा जो स्टोशी स्टेप्स का इंडिकेटर उसने हमेशा एक्यूरेसी से ही काम किया है। वेक्टर कैंडल्स ने आपने यहाँ पे देखी, उसके बाद नीचे की तरफ आए, यहाँ पे बनी, स्लाइड ऊपर की तरफ गए, फिर जब यहाँ पे आपने देखा दोबारा रेड वेक्टर कैंडल बनी तो मार्केट ऊपर की तरफ गई, ग्रीन वेक्टर कैंडल बनी तो मार्केट नीचे की तरफ आया, वेक्टर कैंडल बनी, मार्केट फिर स्लोली ऊपर की तरफ निकली। ठीक है। और अगर एक दिन पहले हम नीचे की तरफ आए थे, हमने 1 2 3 3 पुश टू द लो देखी, 3 वेक्टर कैंडल देखी और उसके बाद क्या किया, हमने दोबारा रिकवरी की। सेकेंडली मंडे थी आज, और मंडे आपको पता है कि ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग को अच्छे से जानते हैं तो ट्रेडिंग वर्ल्ड में कहा जाता है कि मंडे इज़ अ फॉल्स मूव। ठीक है, यानी कि झूठी मूव होती है मंडे की। लोगों को दूसरे रास्ते पे डाल के बाद में मार्केट किसी और चीज़ पे चली जाती है। ऐसे ही फ्राइडे को कहा जाता है कि फ्राइडे इज़ अ रिवर्सल डे। ठीक है ना? तो यानी अगर जिस ट्रेंड में मार्केट जा रही हो, फ्राइडे में भी उल्टी ही चलती है। तो एनीवे मार्केट ने एक्सपेक्टेड मूव लिया, हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल थी, आपने देखा यहाँ तक, और मार्केट एक्यूरेटली वहाँ तक आई, उसने अब उस वेक्टर कैंडल को कंप्लीट किया और उसके बाद दोबारा इस पूरी ग्रीन वेक्टर कैंडल को कवर भी किया। ठीक है। तो आई विल से दिस के डेफिनेटली मार्केट मेकर्स ने अपने मूव की वो इसीलिए बैठे हैं कि आपको आपके पैसे खाने बर्बाद करने, यही हम आपको कोशिश करते हैं यहाँ पे सिखाने की। यही हमेशा मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। स्टार्ट करता हूँ उससे पहले, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें। हमारे ग्रुप में बहुत बहुत अच्छे भाई हैं जो बैठे हमेशा आप लोगों को गाइड करते रहते हैं। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस से पहले हमेशा की तरह थोड़ी-सी न्यूज़ पे बाद, उसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी वगैरह, और हमें एक्सो चार्ट क्या कह रहा है, बुक मैप का टाइम मिला वो भी देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे जाएँ, इन stoichi step पे, यहाँ पे हमारे ये जो बटन लगे हैं इनको ज्वाइन करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सब लिंक लगे हुए हैं जो इस वेबसाइट पे लगे हुए हैं। ये हमारा डिस्कॉर्ड है, इसको ज्वाइन करें। ये मेरा पर्सनल इंस्टा है, ये हमारी पार्टनर क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पे क्लिक करके बनाने से आपके पास डिफरेंट बोनसेस हैं, बल्कि आप $100 डिपॉजिट करेंगे आपको $60 मिलेगा, और ये सिर्फ 31 मई तक ही है। ठीक है। उसके अलावा ये हमारी प्राइम एक्स बीटी, ये उन दोस्तों के लिए हमने इनके साथ कोलैब किया है जो लोग गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, फॉरेक्स और अदर जैसे नैस्डैक और नेचुरल गैस और ये वो, इनमें सीएफडी वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें आप साइन अप करेंगे तो या तो आपको 7% डिपॉजिट वापस ले सकते हैं आप, और या फिर आप 25% डिस्काउंट ऑन ट्रेडिंग फीस ले सकते हैं, लेकिन उनके कूपन होंगे। पहले आप यहाँ से या यहाँ से क्लिक करके साइन अप करेंगे, उसके बाद जब आप डिपॉजिट कर लेंगे, आप हमारे डिस्कॉर्ड में चेक कर लेंगे, 2 कूपन होंगे। वो कूपन आपने इनके कूपन वाले पेज में जाके, कूपन कोड वाले पेज में जाके, डिस्काउंट कूपन कोड का पेज होगा, वहाँ पे जब लगाएँगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, डिस्काउंट्स के साथ ले सकते हैं, हमारी वीडियोज़ लगी हैं। तो मैं आता हूँ जी, वीडियो को करते हैं हम प्रॉपर्ली स्टार्ट और इसको करते हैं थोड़ा चेंज। अच्छा जी, फ़ियर एंड ग्रीड 49, आपको पता है मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब तक हम फ़ियर या ग्रीड में नहीं चले जाते, हम अच्छी मूव अप और अच्छी मूव डाउन नहीं ले सकते हैं। डेफ़िनिटली साइडवेज़ पे चलेंगे, ऊपर चले गए, नीचे आ गए, ऊपर चले गए, नीचे गए। फ़िलहाल ट्रेंड में अगर आप कहें तो हम स्ट्रॉन्गली बेरिश ट्रेंड में ही हैं, और हमारा टारगेट नीचे की तरफ ही है और रहेगा जब तक हम एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर मूव नहीं लेते, टेक्निकल एनालिसिस करते, उस पे भी बात होगी। सो 49 न्यूट्रल हैं हम। लिक्विडेशंस को थोड़ा-सा अगर देख लें, तो थोड़ी देर पहले मूव हुई है, डेफ़िनिटली लिक्विडेशंस हुई हैं, $64 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। रिसेंटली 26,800 लोग लिक्विडेट हुए हैं, जिनमें से सबसे हैवी लिक्विडेशन बीटीसी वर्थ ऑफ 1.18 मिलियन की एक ट्रेड थी, जिसने 1.18 मिलियन का नुकसान लिया और लिक्विडेट हो गई। ठीक है? तो लिक्विडेशंस के लिए आपको हमारा रिस्क मैनेजमेंट का वो देखना चाहिए वीडियो, उसको समझना चाहिए। क्वेश्चंस हो तो आपको मज़ीद कमेंट्स में पूछने चाहिए। डेफ़िनिटली आप लर्न नहीं करेंगे तो अर्न नहीं करेंगे। ये मार्केट मेकर्स
मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कहा था, आप वो लोग हैं जो दुनिया के स्मार्ट तरीन लोगों से पैसे लेना चाहते हैं और वो आपके पैसे छीनना चाहते हैं। तो आप दोनों की फाइट है और जब तक आप स्मार्ट ट्रेडर नहीं बनेंगे ना, तो देयर इज़ नो वे आप बच सकते हैं। देयर इज़ अ वन वे ओनली कि आपने उनको पैसे देने हैं और आपने निकलना है इस मार्केट से। तो स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे डालने से, ट्रेड लगाने से आप ट्रेडर बिल्कुल नहीं बनते, कुछ भी नहीं बनते। सिर्फ़ आप अपने पैसे ज़ाया करते हैं। तो नियत से लर्न कर लें। वो कहते हैं कि कोई भी काम 1000 डेज़ के लिए अगर आप प्रॉपर लर्निंग करेंगे ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, यू विल बी द विनर। लेकिन मौत पड़ती है मेहनत करते हुए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ में कहते ना कम जवाना दी मौत ਹੁੰਦਾ ना, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ हाल। खैर, यूरोपियन मार्केट रेड है जबकि एशियन मार्केट ग्रीन में रही मोस्टली और यूएस मार्केट ने ग्रीन में ही स्टार्ट लिया है और तकरीबन ग्रीन में ही जा रही है मोस्टली थोड़ा, लेकिन इतना कोई ज़्यादा नहीं, हल्का सा ग्रीन में जाके फिर रेड में, ग्रीन में जाके रेड में, यानी क्योंकि बहुत बड़ी मूव उसमें नहीं आ रही, बट स्टिल हम अप ट्रेंड में ही हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें, मार्केट इज इन कंफर्म अप ट्रेंड स्टिल, लेकिन साथ में आप ये न्यूज़ भी देख लें कि स्टॉक मिक्स अहेड ऑफ डेप्ट सीलिंग टॉक्स। अभी तक डेप्ट सीलिंग का जो तलवार सर पे लटक रही है वो नीचे नहीं आई है और बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तकरीबन 7-8 दिन रह गए हैं और उसके बाद दैट कैन मेक अ बिगर प्रॉब्लम और मार्केट बहुत बड़े क्रैश की तरफ भी जा सकती है। अगर आप इनटू द ब्लॉक, जो कि आपको डिटेल से एक ऑन चेन सिग्नल देता है, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्सपेंसिव भी नहीं है, मेरे ख्याल $7-8 लेते हैं शायद मंथली। ये आपको हर तरह के सिग्नल देता है, ऑन चेन डाटा एनालिसिस देता है, ठीक है? और आप देखें ये इस वक़्त 4 बेरिश सिग्नल दे रहा है और ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मज़े की बात आज है जी बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। कम्युनिटी सेलिब्रेट एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट अननोन बीटीसी ट्रांज़ैक्शन। एक बंदे ने 2 पिज़्ज़े पापा जॉन्स के लिए थे 10,000 बिटकॉइन दे के। वो आज आज तक वैसे तो पछता रहा है और उसका बेचारे का मज़ाक ही लग रहा है। तो ये इसको हम बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे कहते हैं, दैट इज़ टुडे। तो 10,000 बीटीसी उस बंदे ने 5,000 का एक पिज़्ज़ा खाया है। क्या बात है जनाब! अच्छा, ट्रेडर्स ऑन अलर्ट एज़ डेब्ट लिमिट डेडलाइन ड्रॉ नियर। इसी की मैं बात कर रहा था मोमेंट पहले और इसका आपको ख़्याल रखना है। डेफ़िनिटली मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कहा है कि मैं नहीं समझता हूँ कि डेब्ट सीलिंग का इश्यू आएगा। आई थिंक लास्ट डेज़ में रिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टिल नो वन नोज़, हमें उस दिन तक नज़र रखनी है, ठीक है? इज़ द यूएस डॉलर लॉस्टिंग इट्स स्टेटस एज़ द किंग ऑफ करेंसीज़। आपको पता है इस वक़्त चाइना, रशिया, ईरान, वो ब्रिक्स बनाया हुआ है, इंडिया भी है इस बीच में, वो भी अपनी करेंसी ला रहे हैं। फिर युआन में बहुत सारे कंट्री ट्रेड करने लग गए हैं। तो डेफ़िनिटली इसके जवाब में मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि रियलिटी की तरफ देखा करें कि येस इट इज़ पॉसिबल। और अगर आप दुनिया की जितनी भी कामयाब करेंसियाँ रही हैं, उनका अगर देखें तो वो एक 100 ईयर्स के बाद कोई और करेंसी आ जाती है हमेशा। ऐसे ही सर्कल चलता है, ठीक है ना? इकोनॉमिक सर्कल्स भी होता है और ऐसे ही एक करेंसी सर्कल भी होता है। उसके हिसाब से मे बी विदिन 5 इयर्स 10 इयर्स में ऐसा हो जाए। आई डोंट थिंक कि ऑल ऑफ सडन ऐसा होगा, लेकिन डेफिनिटली चाइना इज़ ट्राइंग हार्ड, रशिया इज़ ट्राइंग हार्ड, और इन पे असर भी आ रहा है। तो डेफिनिटली हमेशा हमें डॉलर पे भी नज़र रखनी है, वो मार्केट पे हमेशा असर करेगा। विल बिटकॉइन प्राइस मूव ऑन ए 780 मिलियन बीटीसी ऑप्शन एक्सपायरी। ऑप्शन एक्सपायरी आ रही है और 27,500 मैक्स पेन पॉइंट है, ठीक है ना? मैक्स पेन पॉइंट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा नुकसान 27,500 पे होगा। तो ये आप ज़हन में रखिए, मार्केट 27,500 पे जा सकती है बिफोर इट गोज़ टू 25। लेट्स गो अप एंड देन लेट्स गो डाउन। क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी है, इसकी मैं मोर डिटेल दे दूँगा आपको वेडनेसडे तक। कैलकुलेशन वगैरह उस वक़्त तक आ जाती हैं। लेकिन ये फ्राइडे को होगी और डेफ़िनिटली आपको इस पे नज़र रखना है कि 27,500 तक क्या मार्केट मूव कर सकते हैं या नहीं। और उन सब दोस्तों को थैंक यू जिन्होंने पिछली वीडियो में लाइक दिए। आई होप कि हम 100 प्लस लाइक लें और आप लोग सपोर्ट करें। जैसे आप सपोर्ट करेंगे वैसे मैं आपको आपके लिए मज़ीद टाइम भी निकालूँगा, मज़ीद वीडियो भी निकालूँगा। तो आप लोग कमेंट छोड़िएगा इस वीडियो के नीचे, लाइक कीजिएगा, आई विल बी थैंकफुल।
चलते हैं लिक्विडिटी की तरफ। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको पिछली दफ़ा भी दिखाया था इस जगह पे कि ये 27,800 बनता है और यहाँ पे तकरीबन 16 बिलियन पड़ा हुआ है, 16 बिलियन डॉलर यहाँ पे पड़ा हुआ है 27,800 पे। तो यहीं पे हमें ऑप्शन एक्सपायरी में मैक्स पेन भी मिलती है। तो व्हाई नॉट बीटीसी थिंक लाइक लेट्स गो फर्स्ट हियर एंड देन गो डाउन। हमें पता है कि हमारे पास नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है 25,000 पे और 22,000 पे, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप इस चीज़ पे नज़र रखिए कि मार्केट पहले 27,000 पे जाए, वो कोई इतनी दूर नहीं है, यहाँ पे है 27,800, ठीक है ना? इस जगह पे एग्ज़ैक्टली 27,800 है इस जगह पे। तो ये जो जितने प्रीवियस हाई हाई है ना, ये जो छोटे-छोटे, इससे ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट को कम से कम यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से येस हम ट्रेंड चेंज होता हुआ हम मानना शुरू कर देंगे। तो मार्केट यहाँ पहले जाए और उसके बाद हम नीचे की तरफ हैं, इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। आपको इस पे नज़र रखनी है अगर आप डेली ट्रेड करते हैं तो। अगर लिक्विडेशंस की तरफ आएँ, शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस थोड़ा ज़्यादा है, मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए इस पूरे ज़ोन में आपको नज़र आ रहा है और ये पूरा ज़ोन भी अगर आप देखें तो वही 28,000 तक ही आ जाके बनता है। तो मार्केट पहले यहाँ पे निकल जाए और लोग बुलिश हो जाएँ, ठीक है? और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। बाकी टीए में हमें जो नज़र आता है उस पे भी हम बात करेंगे व्हाट टीए इज़ टेलिंग अस, ठीक है? उसके साथ-साथ मैं कोशिश करता हूँ कि बुक मैप भी लगा लूँ। अच्छा जी, बुक मैप, कम ऑन। अच्छा, हम आते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपको दिखाने के लिए अभी जो रीसेंट हमने मूव लिया ना, जो हमने बहुत रीसेंट मूव ली है, आप इस मूव को देखने के लिए लेट मी शो यू गाइस। अच्छा, ये इस हमारा सीवीडी के इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को देखें, फिर उसके बाद इसके कैंडल के इस कॉर्नर को और इसका कॉर्नर को देखें। नाउ आप इसको देखेंगे, ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, आप इसको देखेंगे नीचे की तरफ निकल रहा है। मार्केट ने उसी वक़्त बेरिश डिवर्जन बनाई और उसी वक़्त मार्केट नीचे की तरफ आई विदिन अ नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो डेफ़िनिटली जब आपके पास प्रॉपर टूल्स होते हैं, आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? इ इ इ इन्हीं यही फ़ायदा होता है इन्हीं टूल्स का। नाउ यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इस जगह पे हमें लॉन्ग्स ज़्यादा लगती हुई नज़र आई हैं देन शॉर्ट्स। मैं बल्कि 4 आवर में भी एक नज़र इसको चेक कर लेता हूँ, उतनी देर में ये भी रन हो रहा है। अच्छा, 4 आवर में हम देखते हैं कि हमें 4% पॉज़िटिव मिला है। रीसेंट 3.2 बिलियन की हमारी ये जो इस वक़्त की 4 आवर की कैंडल है बनी है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको देखें, जितना ऊपर गए उसके बाद उतना ही नीचे आ गए, तकरीबन उसी ज़ोन में है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या लोगों को ट्रैप करने का तरीका, ठीक है? इसमें नथिंग एल्स, लोग ट्रैप होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब होती है और बस दैट्स इट। तो समहाउ मार्केट वहीं पे है जहाँ से मार्केट निकली थी और अगर मैं यहाँ पे कोई डायवर्जन देखने की कोशिश करूँ, लेट मी गो विद द डायवर्जन, ठीक है? यहाँ पे आप देखें, ये हम नीचे की तरफ हैं, ये या आप देखें ये लाइन है, ये वाली, व्हिच मीन्स कि हम नीचे की तरफ हैं और बिल्कुल इसी का ही अगर हम यहाँ देखें हम ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली इट्स अ बेयरिश डायवर्जन, मार्केट को नीचे की तरफ ही लेके जाएगी ना, ऊपर की तरफ लेके जाना नहीं बनता है इसका। तो आई थिंक कि मार्केट बेयरिश डायवर्जन ही बना रही है। हमने अभी यहाँ पे भी देखा सिग्नल्स जो हमें बिटकॉइन के नज़र आए थे, वो भी बेयरिश ही ज़्यादा नज़र आए, ठीक है ना? ये देख लें, बेयरिश 0 बुलिश हैं, 3 न्यूट्रल हैं, 4 बेयरिश हैं, तो डेफिनिटली इट्स अ बेयरिश सिनेरियो। नाउ लेट्स गो टू द बुक मैप के हमें बुक मैप में इस वक़्त ऑर्डर ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। मैं सबसे पहले तो इसको बहुत ज़्यादा ज़ूम कर रहा हूँ। अब मैं इसको उठाता हूँ। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा अगर देखें ना ऑर्डर दूर वाली जगह पे, तो यहाँ पे नज़र आ रही है 25,100 200 है और यहाँ पे थोड़े ऑर्डर नहीं लगे हुए हैं। अगर मैं इसको इस बॉक्स को बनाऊँ ना, 200 से लेके 500 तक का तकरीबन अगर मैं बॉक्स बनाऊँ, तो ये 500 है, 200 है, 800 और 300 और 100 और फिर नीचे 25,000 पे भी 500, ठीक है?
ऑलमोस्ट 2000 बिटकॉइन के ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं और यहीं पे सारी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, आप लोगों ने देखा है। तो डेफ़िनिटली मार्केट ने यहाँ पे आना है। नाउ मार्केट आने से पहले ऊपर की तरफ पुश ले 27,800 पे। मैं आपको पिछले दिनों भी सिमिलर स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि मार्केट यहाँ से पुश ले, मार्केट डिफाइन करेगी ना जो मूव वो डेफ़िनिटली कोई ऊपर या नीचे की तरफ पुश ले। नाउ यहाँ से जब ऊपर की तरफ पुश ले तो हमने बुलिश नहीं होना, हमें इतना पता चल चुका है। हमने क्या करना है, हमने शॉर्ट में एंट्री ढूँढनी है। मार्केट ने जब भी ऊपर जाना, और यही मैंने आपको पिछले दिनों भी कंटिन्यूअसली कहा है कि जब तक मार्केट ट्रेंड नहीं चेंज करती, हमने लॉन्ग की बजाय शॉर्ट में एंट्री लेनी है। लॉन्ग की बजाय शॉर्ट में एंट्री लेनी है, वी विल अर्न एवरी टाइम विद एवरी सिंगल मूव। तो सिमिलर स्टोरी है। 27,800 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? और उस वहाँ तक हम शॉर्ट ले सकते हैं। 27,800 ऊपर चले जाए ना, तो देन वी कैन थिंक यार मार्केट का सिनेरियो कुछ बदलने वाला है, ठीक है? तो इसको मैं करता हूँ क्लोज़। क्विक से हम थोड़ा-सा करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? आप देख लें, बल्कि बात करते-करते मार्केट देखें कहाँ तक नीचे की तरफ आ गई है 26,800 पे, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट अगर मज़ीद ऊपर भी चले जाती है, या यहाँ पे तकरीबन 800 बनता है, तो भी मार्केट को नीचे ही आना है। हमें क्या करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाए शॉर्ट पकड़ लें। मार्केट ऊपर जाए शॉर्ट पकड़ लें और एन्जॉय करें शॉर्ट को, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट ही सेव है इस वक़्त। आप स्पेशली जो बिगिनर और न्यू ट्रेडर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको स्कैल्प करने की बजाय ना दिन में सिर्फ़ 1 ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो भी अगर ना हो तो नेक्स्ट डे पे पेंडिंग कर देनी चाहिए। कैसे? कोशिश करें हायर पॉइंट से पकड़ें, हायर पॉइंट से पकड़ें, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? तो जब मार्केट ट्रेंड चेंज बिल्कुल कर लेगी ना, और मार्केट ट्रेंड चेंज कहाँ करेगी, इस गोल्डन पॉकेट या इस ट्रेंड लाइन को जब क्रॉस कर जाएगी, तो मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी। और यहाँ इजीली टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपका वीकली मंथली वीवैप है, यहाँ पे आपका 800 ईएम है। इस वक्त हमने 1 आवर का खोला हुआ है। 1 आवर का अगर आप अपना खोलेंगे, आप ये लगा के चेक कर सकते हो, और आ जाके बनता क्या है, वही 27,800, 27,755, ठीक है? तो मार्केट यहाँ जाए, नीचे आए, तो ये भी शॉर्ट पॉइंट हो गया। लेकिन डेफ़िनिटली जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाती है और रेजिस्टेंस लेती है और आप शॉर्ट पॉइंट लगाते हैं लेट्स से, तो आपको ये प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर 28,400 पे जाके क्या कर देना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। नाउ फॉर द फॉर द टाइम बीइंग, जब मार्केट यहाँ से मूवमेंट लेती है, आपके लिए एक ही पॉइंट है कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएँ, अपना 27,300 400 पे स्टॉप लॉस रखें, ठीक है? 27,300 पे, क्योंकि जब क्रॉस करेगी तो मार्केट यहाँ तक चल जाएगी, और यहाँ पे जाके आपका ट्रैप होने का खदशा है। यहाँ से पहली ट्रेड से आपको स्टॉप लॉस से निकलना चाहिए, दिस इज़ हाउ ट्रेडर डू, और नई की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि यार कोई नहीं, यहाँ से भी तो नीचे ही आएगी। आप ऐसे ही ट्रैप होते हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं नहीं यार इधरों भी तो नीचे ही आनी है ना, तो मार्केट मेकर चेंजेस द प्लान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ और स्टॉप लॉस के साथ चलना है। यू विल ऑलवेज मेक, कभी कम पैसे कभी ज्यादा पैसे, यू विल ऑलवेज मेक द मनी, ठीक है? डेली से मैं स्टार्ट लेता हूँ, डेली पे आते हैं। अच्छा, डेली में आप एक यहाँ पे एक सिनेरियो देखें, इस वक़्त हम ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ पे हैं। पॉसिबिलिटी है हम यहाँ से ऊपर निकल जाएँ, और ये तकरीबन 27,800 ही बनता है, और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ, और जब हम इसको ब्रेक करें, और तो हम नीचे की तरफ आ सकते हैं 24,000 तक, और 24,000 तक भी आ सकते हैं, 25,000 तक तो हमारा टारगेट है, ठीक है ना? तो यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट होगा कि 200 ईएमए को टेस्ट किया जाए, ठीक है? 200 ईएमए को टेस्ट किया जाए, अदरवाइज़ ये है हमारे पास 200 मूविंग एवरेज, ठीक है? ये एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है, देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस इन दैट, ठीक है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं मिलती, तो लॉन्ग यहाँ से बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, मोस्टली आई विल ट्राई टू फाइंड दिस ज़ोन, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी है और हमारा स्ट्रक्चर नहीं तबाह हो रहा। यहाँ पे आके थोड़ा स्ट्रक्चर को इश्यू बनता है, लेकिन मार्केट क्विक मूव दे सकती है, और 22,600 बनता है, और यहाँ पे आपको पता है 22,000 वाली लिक्विडिटी भी उठा लेगी मार्केट, जो आपको मैंने यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर दिखाए, ठीक है ना? ये सारी 22,600 पे पड़ी हुई है, ठीक है? और मार्केट यहाँ तक गिरे और फिर ऊपर की तरफ निकले, तो ये स्ट्रक्चर हमें ऐसे देगा, ठीक है?
इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। नाउ डेफिनिटली यहाँ से यहाँ तक अगर आते हैं तो हमें जैसे यहाँ से रिजेक्शन मिली है, हमें उस रिजेक्शन को लेना है, समझना है और उसके बाद नीचे की तरफ निकलना है, ठीक है? एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया। दूसरा अगर आप आ जाएँ तो डेफ़िनेटली आज हम 800 ईएमए से नीचे हैं डेली में और नीचे रहना डेफ़िनेटली हमारे लिए बेरिश ही होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये हमने जो पैटर्न बनाया हुआ है हमने इसको हेड एंड शोल्डर के हिसाब से बनाया था, ठीक है ना? पैटर्न को मार्केट इस वक़्त अभी तक उस ज़ोन से नीचे ही है, ऊपर की तरफ नहीं गई है, ठीक है? और अगर मार्केट यहाँ से 27,600 को टच भी कराती है, तो भी वो स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ रही है हेड एंड शोल्डर के, इस बात को आप अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है? ये जो वेज है इसको अगर हम इसको अगर हम टारगेट देखें तो इसका भी हमने ये टारगेट लगाया हुआ है कि जी मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकती है। तो इसका फर्स्ट टारगेट 0.5 है और फिर इसका ये टारगेट है। तो ये तकरीबन 25,300 ही बनता है और यहाँ पे 200 ईएमए तकरीबन यहाँ पे देखें ना 200 ईएमए मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है? तो मोस्टली हम स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में हैं, हमको नीचे जाना है, ऊपर जाते हमें शॉर्ट ही पकड़नी चाहिए, हमें बेनिफिट उसी का ही होगा बट डेफिनिटली हमें अपने स्टॉप लॉस पे रहना है। नाउ देखें यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, इस मिड पॉइंट से कंटिन्यूअसली हमें रिजेक्शन मिल रही है और बार-बार रिजेक्शन हमें कहाँ फेंकेगी, डेफिनिटली नीचे की तरफ लेके आएँगे। हो सकता है हम यहाँ पे मज़ीद दिन स्पेंड करें जब तक ये 200 ईएमए यहाँ तक पहुँच जाए और फिर हम आराम से यहाँ तक ईज़िली आ जाएँ। ठीक है? और ये एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आके क्या बनता है तकरीबन 25,000 ही बनता है। तो मार्केट 25,000 वाला सिनेरियो करे, यहाँ से अबव रहे, ठीक है ना? जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी और फिर उसके बाद नेक्स्ट शूट भी ले सकती है, ठीक है ना? तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि 200 ईएमएस 200 एमएस ईएमए से हमें क्या रिएक्शन मिलता है, ठीक है? तो हमारा इंडिकेटर फाइनली सब कुछ शो करता है और हमें सिनेरियो का पता चल जाता है कि अभी क्या सिनेरियो होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो हम अगर इसी पे नज़र रख लें, ठीक है? थोड़ा शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, 4 आवर में अच्छा 4 आवर में ये देखें हम इस चैनल के एंड पे आ रहे हैं और बेरिश चैनल और उसके बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ भी निकल सकते हैं। लेकिन समहाउ आपको एक और मज़े की बात, ये जो वेज बना था ये समहाउ पॉज़िटिव था और इसके हिसाब से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था तकरीबन इस जगह पे इस वेज के। लेकिन आई डोंट नो इसकी स्लाइट रिस्पेक्ट नहीं हुई थी 2-3 पॉइंट्स की वजह से जिसकी वजह से आई थिंक ये फॉल्स हुआ। बट मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे इस वक़्त नीचे है और अगर हम यहाँ से 26,500 से नीचे को कैंडल को क्लोज़ करते हैं, 26,500 26,300 को से नीचे कैंडल को क्लोज़ करते हैं, तो डेफ़िनिटली दैट्स गोइंग टू बी वेरी मच बेयरिश और मार्केट में सडन प्रेशर आता है। बहरहाल बुल्स जो है ना वो थके हुए हैं। कंट्रोल इस वक़्त बेयर्स का ही है। अच्छा ये हमारा मेन इस वक़्त 4 आवर का होगा कह लें जिसमें आप ये देखें यहाँ से हम एक चैनल ये ले रहे हैं और ये एक चैनल हम यहाँ से ये ले रहे हैं, ठीक है? 1 आवर में ये आपको ज़्यादा परफेक्टली नज़र आएगा क्योंकि ये 1 आवर के हिसाब से लगा हुआ है। यहाँ से देखें इस जगह पे, उसके बाद इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे इस वक़्त हम हैं इसके अंदर दोबारा। ठीक है? और ऊपर से हमारे पास ये है। नीचे से ये हमने यहाँ से लगाया और यहाँ से लगाया है, ठीक है? और इस यहाँ से हमें रिटर्न मिला कल और हम ऊपर की तरफ दोबारा आए, ठीक है? ऊपर भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही तो 2 हैं, एक विक से हमने स्टार्ट लिया, एक कैंडल से हमने स्टार्ट लिया, जस्ट कि हम बिल्कुल शार्प आई इस पे रखें, ठीक है? देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, मार्केट दोबारा नीचे आई और बिल्कुल इस जगह को उसने दोबारा टच किया और वेक्टर कैंडल को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है? नाउ व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक के बहुत जल्दी रिज़ल्ट आना है। बहुत जल्दी रिज़ल्ट आना है। तो मार्केट यहाँ से मूव करके इस जगह पे आके बैठ सकती है। हम लोग बेयरिश ही हैं। हम लोग बेयरिश ही हैं, तो हमारे साथ 10 मिलियन लोग और भी बेयरिश हैं और मार्केट सरप्राइज़ अस टू गो देयर, ठीक है? तो केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से शॉर्ट लगाएँ, बहुत खुशी से लगाएँ, डेफिनिटली इट्स अ गुड थिंग। लेकिन ये जो प्रीवियस आई है इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 27,400 पे तकरीबन। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से पुश लेके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। तो आपका 27,400 पे अगर स्टॉप लॉस होगा ना तो वो हिट नहीं होगा। 27,400 तकरीबन ये बन रहे हैं। ठीक है ना? 27,400 पे होगा तो आपका हिट नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर ऊपर जाती है ना तो हिट हो जाना बेहतर है ताकि
आप नया रिएक्शन देखें और नई ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करें। उसके बाद मार्केट कम से कम 27,800 तक तो लाज़िम निकलेगी। इस बात का आप ख्याल रखें इन केस ये पैटर्न मार्केट लेती है, ठीक है? अदरवाइज़ हम नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे, वही हमारा है कि जी हमने 25,000 पे जाके बैठना है, दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें इसी के साथ स्टिक रहना है, इसीलिए हमने जो भी करना है हमने शॉर्ट ट्रेंड में शॉर्ट ही लगानी है, यही हमारे लिए बेहतर है। कुछ आप जब ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं ना, तो आपको एंट्री लेते वक़्त 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए, उसमें हमारी कैंडल्स भी हमें बड़ा अच्छी तरह से बता देती हैं। वेक्टर कैंडल जो होती है कि वो क्या सिनेरियो दे रहा है, क्या सिनेरियो नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखें हमें मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वेक्टर कैंडल जब हमें मिल गई, इसका मतलब था कि ये वाली वेक्टर कैंडल सारी खाली है, ये वाली वेक्टर कैंडल खाली है, ये वाली वेक्टर कैंडल खाली है। तो मार्केट ने इनको फिल तो करना ही था ना। मार्केट ने पहले जाके यहाँ तक को फिल किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और ये जो प्रीवियस थी उसको सबको फिल करके उसके बाद हम नीचे की तरफ आए। और जितनी तेज़ी से देखें मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ठीक है? 15 मिनट, 15 मिनट और 15 मिनट, ये 15 मिनट का मैंने खोला है, ठीक है? और मार्केट एकदम नीचे की तरफ आ गई। नाउ यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकली है, आपको रिजेक्शन मिल गई है, आपको यहाँ से ही लगानी है ट्रेड। आपको आपको ट्रेड लगानी चाहिए, आपको स्टॉप लॉस ठोक देना चाहिए। दैट्स हाउ यू वर्क। और स्टॉप लॉस ठोकने की ईज़ी थ्योरी ये है, आप यहाँ से ट्रेड लगाएँ, प्रीवियस हाई को पकड़ें, ऊपर इसके वही 27,000 350, 27,400 पे आप स्टॉप लॉस लगाएँ और यहाँ तक जब आती है तो उसको एन्जॉय करें। नाउ वीवैप का ज़हन में रखिएगा, वीवैप वीकली बदल गया, ठीक है ना? वीवैप यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। जब जब हम वीवैप से गिरेंगे ना, तो हम बहुत क्विकली नीचे की तरफ जाएँगे। नाउ इस वक़्त हमें किन 2 चीज़ों मेनली आप समझ लें कि एक तो हमें वीवैप ने पकड़ा हुआ है। जैसे ही हम वीवैप को क्रॉस करके नीचे आएँगे तो मार्केट विल फॉल। तो आप वीवैप पे नज़र रख सकते हैं बड़ा ईज़िली। अगर हम वीवैप के ऊपर गए और उसके बाद इसके भी ऊपर आ गए, ये हमारा पिवट है वीकली आपको पता है, तो डेफ़िनिटली हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। डेली में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक और दिखा देता हूँ। जस्ट टू वेरीफाई द ट्रेंड, एक की बजाय 2 चीज़ें दिखाता हूँ। एक तो ये देख लें जी, आप डेली में चलते हैं, आ जाएँ। ओके, अबे भाई इसको थोड़ा अच्छा, क्यों ना हम अपना इंडिकेटर पहले ऑफ कर लें। अच्छा, अभी आप गौर करें यहाँ पे ये ईएमए रिबन है, ठीक है? आप इसको लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये रेड में एंट्री ले ली है और इसने ना शॉर्ट का सिग्नल दे दिया है, रेड में एंट्री ली है, अब आके ली है। इतनी मूवमेंट्स के बाद अब आके रेड में एंट्री ली है और ये रेड में एंट्री बहुत ईज़ी नहीं लेता, ना ही ग्रीन में लेता है और जब ये ग्रीन में लेता है तो ये भागता है, जब ये रेड में लेता है तब भी ये इसका बुरा ही असर होता है, ठीक है? और इसकी एक्यूरेसी भी आप 1 ऑफ द 90% ले लें, जब इसने ग्रीन में एंट्री लेनी है ना, तो इसने एक अच्छी पुश ऊपर की तरफ देनी है और जब रेड में लेनी है, तब भी इसने अच्छी पुश एक नीचे की तरफ देनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने रेड एंट्री में एंट्री ले ली है और आज ये सिग्नल निकला और अगर आज ये सिग्नल निकला इट मीन्स कि हम थोड़ा रेड होने वाले हैं। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। सीएमई ओके, इसको कर दें बंद। अच्छा। सीएमई में मैं आपको एक और चीज़ चेक करा दूँ, इस वक़्त हमारे पास मेरा ख़्याल है कि मुझे 1 मिनट है ना 1 आवर में जाके देख लेंगे हमारे पास गैप है सीएमई का। यस, हमारे पास यहाँ पे एक छोटा-सा गैप है 29,000 30,000 पे। नीचे का गैप हमने फ़िल कर लिया था, ये वाला जो हमारे पास गैप था, कल का गैप हमने साथ-साथ फ़िल कर लिया था। डेली में अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट ये मैं चूँकि यहीं पे लगा के ज़्यादा चेक करता हूँ, तो ये गाशियन जो चैनल है ना, ये हमें एक्चुअली सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे आएगी 25,500 पे, ठीक है? ये दे रहा है। तो आपको मैं बस बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बेयरिश हूँ। बाकी हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखिए, सपोर्ट करते रहिए, कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें बताता रहूँ, ठीक है? इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा। इथेरियम पे भागते-भागते एक नज़र मार लेते हैं। इथेरियम स्टिल वही गोल्डन पॉकेट एरिया में ही घूम रहा है, ठीक है? 4 आवर में मैं इसको एक नज़र देख लूँ ज़रा। ठीक है, इथेरियम भी समहाउ वीवैप के ऊपर है। लेकिन इथेरियम का ना ऊपर जाते हुए ये वो ज़ोन बनता है 1866 जहाँ से आई थिंक इट विल कम बैक लो 1866 पे। 1 मिनट ठहरें, मुझे ज़रा ये भी लगाने दें। हाँ जी, 1866।
ठीक है? समहाउ मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाती है तो 1866 वो ज़ोन है, या ये ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हैं, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को देखें यहाँ से और यहाँ से एक दफ़ा टच करके उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है? 1866 को मैं लूँगा, या यहाँ से ऊपर और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ है, या जैसे ही ये वीवैप और अपना पिवट पॉइंट को छोड़ देगा, डेफ़िनिटली बेयरिश हो जाएँगे और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आएँगे और नीचे की तरफ यहाँ पे इसको एक सहारा मिल सकता है, लेकिन टारगेट इस पे हमारा तकरीबन 1600 बनता है, तकरीबन 1600 बनता है, ठीक है? अ, अगर हम 8 आवर में इसका कुछ ट्रेंड को देखें हाँ, सही, डेली में ठीक। अच्छा, ये इसका मेन बनता है, ये 200 ईएमए फर्स्ट टारगेट एंड ये 200 एमए सेकंड टारगेट, ठीक है? तो मार्केट इधर यहाँ से रिटर्न लेगी, इधर यहाँ से रिटर्न लेगी, इन दोनों में से एक टारगेट हो। यहाँ पे ज़्यादा देर रुकी तो उसने फिर ऊपर जाने की बजाय मज़ीद नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि लिक्विडिटी पॉइंट्स यहीं पे हैं 2, ठीक है? तो नीचे की तरफ आता है तो आपने इसको फर्स्ट 1700 तक आने देना, सेकंड 1570 तकरीबन बनता है इसका, वहाँ तक आने देना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1700 जो है ना, ये तकरीबन बनता है 1680 तक से, 1680 से लेके 1700 तक ना, तो इस ज़ोन में मार्केट आए और दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल, और जब यहाँ गिरे, ऊपर निकलेगी, तो वो एक बुलिश पैटर्न पकड़ेगी और उसके बाद मार्केट एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आके सरप्राइज़ कर सकती है। ठीक है? ऊपर जाते हुए ये मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे हैं हम, तकरीबन 1860 जो मैंने अब बताया, थोड़ी बहुत विक मार सकता है बाहर को, दैट्स इट। तो मेनली ये पैटर्न है, इसी में मार्केट रहेगी और हम क्या रहेंगे, हम बेरिश ही रहेंगे। ठीक है? यहाँ पे मैं तकरीबन 8 आवर्स एक नज़र देखना चाह रहा था। हुँ। ठीक है। बीटीसी में तकरीबन 25,000 ही बनता है यार, 800 सही है। तो दोस्तों, ट्रेड केयरफुल कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट छोड़ के जाइएगा। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा वीडियो मिलेंगी, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे। अ, आप जितना प्यार शो करेंगे, आपको भाई उससे ज़्यादा प्यार शो करके दिखाएँगे। टेक केयर, स्टे यूनाइटेड, स्टे इन रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वीडियो भी एंड में लगा दूँगा, तो उनको आप चेक कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।